नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिनोमियल। कल हमने जो किया था पॉलिनोमियल के बारे में, उसमें पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन किया था हमने कि पॉलिनोमियल किस तरह की होती है, ये किया था हमने। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, लीनियर इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, और क्यूबिक इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। आज जो हम करने वाले हैं कि जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जो हमने कल किया था कोफिशिएंट और जीरोस, आज हम बताने वाले हैं कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको करने के लिए पहले हम एक जनरल इक्वेशन लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जैसे कि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ये ले लिया मैंने ax² प्लस bx प्लस c। अब यहां पर जो है मेरे पास जो a है, ये क्या है मेरे पास कोफिशिएंट है किसका, x² का, और b किसका कोफिशिएंट है, x का, और c क्या है मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट है। तो अब हमने ये देखना है कि इसमें जैसे मेरे पास यह बताया है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट क्या हो सकती है। अब पहले तो मुझे इसके जीरोस पता होने चाहिए, तो मैं इसके जीरोस मान के चलता हूं। लेट द जीरोस इसके क्या हो सकते हैं, जीरोस अल्फा एंड बीटा। ये दोनों कौन से हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं। कौन से वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं। तो इसके टू जीरोस मैंने मान लिए कौन से हैं, अल्फा और बीटा है। यानी कि जब मैं इसमें अल्फा पुट करता हूं इसकी जगह क्या होता है मेरे पास इक्वल टू 0 हो जाता है, और जब मैं बीटा पुट करता हूं तो इक्वल टू क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इन्हीं का ही रिलेशन देखना है मैंने, अल्फा और बीटा का ए बी सी के साथ क्या रिलेशन है। यही कोफिशिएंट है मेरे पास इसके, x² का ये है, x का ये है, और ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इन्हीं का रिलेशन देखना है। तो देखते हैं पहले हम देखते हैं, अगर मैं इन दोनों को क्या करता हूं, सम करता हूं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ये तो मेरे पास डायरेक्ट हो गया जीरो का सम। अगर मैं इसको निकालता हूं कोफिशिएंट से, तो कोफिशिएंट से मेरे पास ये क्या होगा, माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी अपॉन में ए। अब b मेरे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। b क्या है मेरे पास, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड a क्या है मेरे पास, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये मेरे पास इसमें सम के बीच में इसमें क्या आ गया, रिलेशन आ गया। तो अब दूसरा आगे देखते हैं हम, आगे हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट। ऐसी अगर मैं इसमें प्रोडक्ट करता हूं तो प्रोडक्ट के बीच में इसमें कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ये तो मेरे पास जीरोस को प्रोडक्ट करके आ गया। अब कोफिशिएंट से ये कैसे निकलेगा, कोफिशिएंट से निकलेगा मेरे पास ये c अपॉन में a। c क्या है यहां पर, कांस्टेंट। c क्या है, कांस्टेंट, अपॉन में a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अब हम जो है ये जो सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है, ये पूरे चैप्टर में इसका बेसिक है, ये पूरे चैप्टर में यूटिलाइज होगा। इसको अच्छे से समझना, इसको अच्छे से करना कि इसमें देखो दोबारा से एक बार देख लो, अल्फा मेरे पास क्या है, इसके 2 जीरोस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितने जीरोस होंगी, 2 ही जीरोस होंगी। जब मैं इनको सम करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा। तो अब मैंने कोफिशिएंट से निकालना है, तो कोफिशिएंट से क्या होगा, माइनस बी अपॉन में ए, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर दूसरा क्या है मेरे पास आगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैंने निकाला, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, c अपॉन में a, कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अब देखते हैं हम इसको हम यूटिलाइज कैसे करते हैं अपने क्वेश्चंस में। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है x² प्लस 7x प्लस 10। अब मैंने इसका फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। फैक्टर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
इक्वल टू 0। जो बीच वाली जो टर्म है इसको स्प्लिटिंग मेथड से तो क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट मुझे इसको ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास कितना आना चाहिए, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, कितना आ गया मेरे पास ये 10x², कितना आ गया 10x²। अब इस 7x को मैंने ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास 10x² आए और एडिशन करने में मेरे पास कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो देखो यहां से देखते ही पता लग रहा है 2x प्लस 7x। अगर मैं 2x प्लस 5x, अगर मैं 2x प्लस 5 को ऐड करता हूं तो क्या आता है, 7x आता है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, ये आता है 7x। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आता है 10x²। तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे मेरे पास, ये x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू में 0। अब यहां से दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, कॉमन निकलता है मेरे पास यहां से x, अंदर बचता है यहां से x प्लस 2। सिमिलरली यहां से कॉमन आएगा 5, अंदर बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से मेरे पास ये बन गया यहां से दो फैक्टर x प्लस 2 और दूसरा फैक्टर क्या बन गया x प्लस 5, ये बन गया। अगर मैं इसको यहां से सॉल्व करता हूं तो मेरे पास ये आता है x की वैल्यू x इज इक्वल टू -2 और -5, ये दो इसके क्या हो गए मेरे पास फैक्टर हो गए। अब मुझे फर्दर इसमें वही स्टेप इसमें अप्लाई करने हैं जैसे हमने इसमें अब मुझे इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड द जीरोस। तो अब करते हैं, जैसे पहले मैं वेरीफाई करता हूं सम ऑफ जीरोस, मेरे पास क्या आता है, सम ऑफ जीरोस। अगर मैं इन दोनों को सम करता हूं तो मेरे पास यहां से क्या आता है, -2 -5 इज इक्वल टू -7, यानी कि एक तरह से मैं, और दूसरा तो मुझे किससे निकालना है, कोएफिशिएंट से। कोएफिशिएंट मेरे पास क्या है यहाँ पर, b अपॉन में -b अपॉन में a और इज इक्वल टू b की वैल्यू मेरे पास क्या है, b की वैल्यू मेरे पास क्या है, b की वैल्यू यहां पर देखो b की वैल्यू क्या है 7 है और a की वैल्यू क्या है मेरे पास 1। तो यहां से कितना है 7 -1, तो दोनों इक्वल है -7 और ये -7। तो ये दोनों क्या हो गया मेरे पास, इसका फर्स्ट सम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द सम ऑफ जीरो, तो क्या हो गया, प्रूफ वेरीफाई हो गया। हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अब अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ऐसे -2 और बीटा कितना है मेरे पास -5 और सी कितना है मेरे पास 10 और ये 1 अपॉन में 1। जब -2 को -5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 10 इज इक्वल टू में 10। तो दोनों मेरे पास क्या है, इक्वल है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, वेरीफाई हो गया। तो इसको हमने इस तरीके से करना है, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है हमारे पास तो हमने कैसे करना है, पहले उसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद हमने उसमें बोलता है कि वेरीफाई द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। जब वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, पहले हम अल्फा बीटा से निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा करके आगे हम किससे निकालेंगे, आगे निकालेंगे हम उससे कोएफिशिएंट से -b अपॉन a करके, जैसे इसमें निकाला दोनों इक्वल है। सिमिलरली फिर क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c अपॉन में a। -2 इज मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू 10। तो इससे हमारे पास क्या होता है, सोल्व हो जाता है। अब हम दूसरा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x² - 2x - 8। अब इसकी हमने क्या निकालना है, पहले तो हमें फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसका वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, जैसे कि पहले हम इसको स्प्लिटिंग 8 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, इसके साथ, तो कितना आ गया 1 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 8 आ गया। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए, दो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और सम करने पे मेरे पास कितना आना चाहिए -2। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो मल्टीप्लाई करने पे -8 आ रहा है और सम करने पर -2 आ रहा है। और जैसे मैं नंबर लेता हूँ 4 और 2, जब मैं 4 और 2 लेता हूं तो मल्टीप्लाई करने में बस क्या आ रहा है 8 आ रहा है,
लेकिन जब मैं इसमें से माइनस कर रहा हूँ 4 माइनस 2, तो मेरे पास यहाँ पे साइन कौन सा आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए। इससे मुझे क्या पता लगता है, जो बड़ा नंबर है वो किसका है, माइनस का। तो -4 में से जब 2 को मैं माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, माइनस आएगा। और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा मेरे पास, जब -4 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8। तो मेरे पास इसके क्या फैक्टर बन गए, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ये मेरे पास क्या बन गए, इसके फैक्टर बन गए। तो अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां से मेरे पास इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x, अंदर क्या बचा मेरे पास, यहां से x माइनस 4, यहां से कॉमन क्या है, 2 है, अंदर बचेगा x माइनस 4। तो अब यहां से मेरे पास फैक्टर क्या आ गया, बन गए x माइनस 4, और दूसरा फैक्टर क्या बन गया, x प्लस 2, x प्लस 2। तो यहां से मेरे पास x माइनस 4 को एक बार 0 इक्वल रख लेता हूं, और दूसरा x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रख लेता हूं। तो यहां से क्या आएगा मेरे पास, x इज इक्वल टू 4, और यहां से क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस का 2। यानी कि इसको एक को मान लेता हूं मैं अल्फा, दूसरे को मान लेता हूं मैं बीटा। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 2 वैल्यू आ गई, 4 और -2। अब मुझे क्या करना है, वेरीफाई करके दिखाना है। तो वेरीफाई के लिए देखो, वेरीफाई करना है मुझे। तो वेरीफाई पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, क्या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, कॉफिशिएंट क्या क्या है यहां पर मेरे पास, a की वैल्यू क्या है, a क्या है मेरे पास 1 है, b क्या है मेरे पास -2 है, और c क्या है मेरे पास -8 है। ये मेरे पास इसके क्या है, कॉफिशिएंट है। अब मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है, और इक्वल टू मैंने दूसरा आगे किसे निकालना है, इससे कॉफिशिएंट से, -b/a, दोनों इक्वल दिखाने हैं। जब इन दोनों को मैं सम करता हूं इन दोनों का, तो क्या आता है ऐसे, 4 माइनस 2, तो क्या आ गया ये 2। अब इससे भी मेरे पास क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। -b की वैल्यू कितनी है, फिर माइनस का 2, और a कितना है मेरे पास 1, तो यहां से कितना आ गया 2। ये दोनों क्या है हमारे पास, इक्वल है। अब क्या करना है, हमने प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू c कितना है मेरे पास यहाँ पर -8, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ गया मेरे पास -8 इज इक्वल टू -8। ये हो गया हमारे पास वेरीफाई। अब मेरे पास देखो थर्ड क्वेश्चन जो दिया है मेरे पास 6x² -3 -7x दिया है। अब देखो मेरे पास इसमें जो है थोड़ा इसको हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो हम इसको लिखते हैं पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में, 6x² -7x -3। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं, तो हम लगाते हैं मिडिल टर्म को, क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे। तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 6 को 3, कितना है मेरे पास यहाँ पर ये 18 माइनस का। अब मुझे क्या चाहिए, बीच में क्या है -7 है, इसको इस हिसाब से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास -18 आए, और एडिशन करने पर इसमें किसमें क्या आना चाहिए मेरे पास -7। तो यहाँ से मेरे पास देखते हैं वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ से लेते हैं 9 और 2। जब 9 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है 18, और जब इसको सब्ट्रैक्ट एडिशन 9 से 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ क्या आता है यहाँ से 7। अब 7 मुझे किसका चाहिए, माइनस का चाहिए, तो इट्स मीन्स 9 किसका होगा मेरे पास ये माइनस का, और 2 किसका होगा प्लस का। तो मेरे पास इसके फैक्टर आ गए 6x² -9x प्लस 2x -3 प्लस 2x -3। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो ये 6x² है और ये क्या है 9x है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों में से 3x कॉमन निकलता है, तो 3x को क्या निकालता हूं मैं बाहर निकाल देता हूं। तो यहां से क्या बचेगा
2x और ये -3, 2x और -3। इन दोनों में से ये क्या कॉमन निकलता है, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन निकलता है, तो यहाँ से आ जाएगा 2x -3। यहाँ से मेरे पास फैक्टर बन जाएंगे 3x + 1 और 2x -3। यहाँ से इन दोनों को मैं इक्वल टू 0 रख लेता हूँ, तो 3x + 1 = 0 और 2x -3 = 0। यहाँ से आ जाएगा 3x = -1, x की वैल्यू आ गई मेरे पास -1/3 और यहाँ से आ जाएगा 2x = 3, x की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ से 3/2। अब हमने क्या करना है, इनकी रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो मैं क्या निकालता हूँ, ये मेरे पास एक को मान लेता हूँ मैं अल्फा, दूसरा मेरे पास क्या हो गया ये बीटा। यहाँ से हम इसको फाइंड आउट करते हैं, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा मेरे पास यहाँ पे कितना है, -1/3 है, बीटा कितना है मेरे पास 3/2। यहाँ पर मैं पुट करता हूँ -1/3 + 3/2 = -b कितना है मेरे पास -7/6। तो सॉल्व करते हैं इस वाले पार्ट को, कितना आता है इसका एलसीएम 6 -2 प्लस एलसीएम लूंगा तो कितना है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 9 = -7/6। यहाँ से भी मेरे पास क्या आता है 7/6 और इधर से भी क्या आ गए 7/9 -2 करेंगे 7/6। अब क्या देखते हैं हम, सम ऑफ जीरोस आ गया। अब क्या देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा = c/a। तो अल्फा मेरे पास क्या है, मेरे पास -1/3, बीटा मेरे पास क्या है 3/2 और c की वैल्यू क्या है मेरे पास -3 और a कितना है मेरे पास 6। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं, कैंसिल आउट हो गया 3 से 3, यहाँ से बचा माइनस का 1/2 और ये कितना बचा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया 1/2 माइनस का 1/2, तो यहाँ से ये बचेगा मेरे पास। तो ये क्या है मेरे पास, इसकी वेरिफिकेशन है।